नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक स्तरीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे इस चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के और प्रेरणात्मक वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। सामाजिक स्तरीकरण समाज के समूहों एवं उसके सदस्यों के विभिन्न स्तरों पर बंटने या बांटने की एक प्रक्रिया का नाम है। स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है और भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी एवं चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटने की जो प्रक्रिया है, जो बांटा जाता है, उसे स्तरीकरण कहा जाता है। और इसी प्रकार से समाज में भी अनेक प्रकार की सामाजिक परतें देखने में आती है और समाजशास्त्र में इसे सामाजिक स्तरीकरण का नाम दिया गया है। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आयु, लिंग, व्यवसाय, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति, पद, भूमिका आदि अनेक आधारों पर उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित करता है और इसे विभेदीकरण कहते हैं। हम प्रत्येक समाज में दो प्रकार का विभेदीकरण देख सकते हैं, एक व्यक्तिगत विभेदीकरण और दूसरा सामाजिक विभेदीकरण। जो व्यक्तिगत विभेदीकरण है वह रंग रूप, लंबाई चौड़ाई, आयु और लिंग के आधार पर किया जाता है। सामाजिक विभेदीकरण व्यक्ति के कार्य, व्यक्ति का धर्म, उसकी संस्कृति, रुचि, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सत्ता, पद इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है। और इस प्रकार के विभेदीकरण या विभाजन में एक परत एक समान है और यह अनेक परतें उच्चता और निम्नता के क्रम में रखी जाती हैं। जब यह उच्चता और निम्नता का क्रम इस सामाजिक विभेदीकरण में जुड़ जाता है, तब उसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। और यह सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यक्तियों के मध्य एक प्रकार का विभाजन है। ऐसी मान्यता है कि मानव समाज समानता का पक्षपाती है, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब हम विभेदीकरण या स्तरीकरण को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह समानता गौण हो जाती है, समानता देखने में नहीं आती। सोरोकिन के शब्दों में आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जहां उसके सदस्यों में वास्तविक रूप में समानता हो और स्तरीकरण का अभाव हो, एक कोरी कल्पना है। मानव समाज के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। सोरोकिन ये मानते हैं कि मानव समाज के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही जब पूर्ण समानता हो। मानव समाज में आदिकाल से ही असमानता व्याप्त रही है। इतिहास में कोई भी ऐसा समय नहीं है जब असमानता विद्यमान ना हो। एक ही समय में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता का जो विस्तार और प्रकार होता है, उसमें अंतर पाया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण एक सामाजिक व्यवस्था है। उच्च स्थिति, निम्न स्थिति इसके माध्यम से निर्धारित की जाती है और जिसकी स्थिति उच्च होती है उसे अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उसका मान सम्मान अधिक होता है, और जिसकी स्थिति निम्न होती है उसे अधिकार भी कम होते हैं और समाज में उसका मान सम्मान भी कम होता है। सामाजिक स्तरीकरण स्थिति एवं पद के साथ साथ व्यक्ति को अधिकार, शक्ति, सत्ता और नियोग्यताओं में बांटने की एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक स्तरीकरण से व्यक्ति और समाज की प्रगति संभव होती है, क्योंकि उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त होती है। वह प्रयत्न करता है कि वह प्रगति करे, वह ऊपर ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सके। पद प्राप्ति करना और अपने आप को उस पद के योग्य बनाए रखने का प्रयास करना भी इसके माध्यम से ही सीखा जाता है। अपने कर्तव्यों की पूर्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व की पूरा करने की भावना का विकास भी इस सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से होता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तब आपके पद और अधिकार, आपकी सामाजिक स्थिति
समाज में जो स्तर है आपका, उसके बदल जाने की पूरी संभावना होती है। गिटलर के शब्दों में, असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार और प्रकार में अंतर पाया जाता है। समनर ने कहा है कि इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा है जब वर्ण घृणा उपस्थित नहीं रही हो। यह वर्ण घृणा भी विभिन्न प्रकार से समाज में पाए जाने वाले स्तरीकरण के परिणाम स्वरूप ही देखने में आती है। स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए पी गिस्बर्ट ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी में कहा है, सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो उच्चता एवं अधीनता के संबंधों में परस्पर संबद्ध होते हैं। आगबर्न और निमकाफ ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों तथा समूहों को लगभग स्थायी परिस्थितियों के संस्तरण में विभाजित कर दिया जाता है, उसे स्तरीकरण कहते हैं। दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में, समूहों में, व्यक्तियों में उच्चता और निम्नता को एक व्यवस्थित क्रम में रखने की एक प्रक्रिया का नाम है। इसके माध्यम से समाज में व्यक्ति और समूहों को उच्चता और निम्नता का एक क्रम प्रदान किया जाता है और इसी क्रम के आधार पर समाज में उनके अधिकार, कर्तव्य, सम्मान सब कुछ निर्धारित होता है। समाज में सामाजिक स्तरीकरण क्यों आवश्यक है? इस संबंध में डेविस ने लिखा है कि सामाजिक असमानता अचेतन रूप से विकसित एक विधि है जिसके द्वारा समाज ये निश्चित करता है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थितियां सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों के द्वारा भरी जाएंगी। इसलिए प्रत्येक समाज को, चाहे वह कितना ही सरल या जटिल हो, मनुष्यों में प्रतिष्ठा और सम्मान के संबंध में अवश्य ही विभेद करना चाहिए। यह शब्द डेविस के सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हैं, क्योंकि समाज में सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और जो अधिक दायित्व वाले पद हैं वह योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही भरे जाने चाहिए। इसलिए समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कार्य और दायित्वों को सौंपने के संबंध में सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक स्तरीकरण आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, होना चाहिए। सामाजिक स्तरीकरण के कारक कौन कौन से हैं? मानव में आधारभूत भिन्नताएं। मानव में कुछ आधारभूत भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे सभी मनुष्यों में यदि हम देखें तो प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताएं समान हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। परंतु इस प्राणी शास्त्रीय समानता के बाद भी मनुष्य में आयु, लिंग, रंग, आकृति, शारीरिक शक्ति के आधार पर असमानता पाई जाती है और यह असमानता ही सामाजिक स्तरीकरण को पैदा करने, उत्पन्न करने का एक आधार होती है। विभिन्न कार्यों की आवश्यकता। मनुष्य की अनेक प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अनेक अन्य प्रकार की, उन सबको पूरा करना सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। एक मनुष्य स्वयं अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, अतः यह आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग योग्यता, क्षमता एवं रुचि के लोग अपनी अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करें, अलग अलग कार्य करें और इस अलग अलग कार्य को करते हुए वह समाज के आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करें और यही सामाजिक स्तरीकरण का एक आधार बनता है। सामाजिक संतुलन की आवश्यकता। व्यक्तियों में योग्यता, क्षमता में अंतर पाया जाता है और इस अंतर को पाटने का एक अच्छा तरीका यही है कि एक संतुलन को स्थापित किया जाए और यह संतुलन श्रम विभाजन के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार
काम करने के लिए सौंप दिए जाएं। साम्यवादी देशों में भी पदों एवं दायित्वों की भिन्नता के अनुसार पुरस्कारों में भिन्नता पाई जाती है, जबकि वह समानता के पक्षधर होते हैं और वहां भी सामाजिक स्तरीकरण को देखा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण के आधार। पार्सन्स ने सामाजिक स्तरीकरण के 6 प्रमुख आधारों का उल्लेख किया है। नातेदारी, समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, व्यक्ति द्वारा अर्जित उपलब्धियां, धन, सत्ता और शक्ति। सोरोकिन ने 3 आधारों का उल्लेख किया है: आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक उपलब्धियां। कार्ल मार्क्स केवल एक आधार को सामाजिक स्तरीकरण का आधार मानते हैं और वह है आर्थिक आधार। समाज में जो सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार देखने में आते हैं उसमें 2 आधार हैं: प्राणीशास्त्रीय आधार और सामाजिक सांस्कृतिक आधार। प्राणीशास्त्रीय आधार लिंग भेद, स्त्री पुरुष, आयु, बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, प्रजाति, काला और गोरा, जन्म, आपका जन्म किस समूह में हुआ है, शारीरिक और बौद्धिक कुशलता आप में कितनी है, यह प्राणीशास्त्रीय आधार है। सामाजिक सांस्कृतिक आधार में आप किस समूह के सदस्य हैं, जाति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, धर्म के आधार पर और राजनीतिक शक्ति के आधार पर। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप। एक समाज में सामाजिक स्तरीकरण के कितने स्वरूप देखने में आएंगे, कितने स्वरूप प्रकट होंगे, यह उस समाज की प्रथा, परंपरा, सामाजिक मूल्य और उस समाज की संस्थाओं पर निर्भर करता है। सरल एवं परंपरागत समाजों में कुछ परंपरागत स्वरूप ही देखने में आते हैं। जैसे भारत में मुख्यतः जातिगत संस्तरण देखने में आता है और आधुनिक समाजों में जो संस्तरण देखने में आता है वो है वर्गगत संस्तरण। प्रमुखतः सामाजिक स्तरीकरण के 3 स्वरूप देखने में आते हैं। पहला है जातिगत संस्तरण। यह जातिगत संस्तरण स्थिर होता है, निश्चित होता है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता। व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, क्षमताओं को बदल सके, इसके लिए उसे अवसर भी कम प्राप्त होते हैं और यदि उसे अवसर प्राप्त हो भी जाए और वह अपनी योग्यता, कुशलता को बढ़ा भी ले, तब भी उसके सामाजिक स्तर में सामान्यतः कोई वृद्धि नहीं होती। दूसरा है प्रजातीय स्तरीकरण। पाल एवं वाल्टर के शब्दों में एक प्रजाति मनुष्यों का एक बड़ा भाग है जिन्हें सापेक्ष रूप से स्पष्ट शारीरिक लक्षणों के आधार पर दूसरे मनुष्यों से अलग किया जा सकता है और इस आधार पर 3 प्रकार के समूह देखने में आते हैं: काकेसाइड, मंगोलाइड, निग्राइड। गोरे, काले और गेहुए, मध्यमार्गी। वर्गगत स्तरीकरण। वर्गगत स्तरीकरण आधुनिक समाजों की विशेषता है। यह धन पर आधारित है और इसमें आपकी किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसके पास कितना धन है इस पर निर्भर करती है। यह आधुनिक औद्योगिक नगरीय समाजों में देखने में आता है जहां जन्म का महत्व बहुत कम होता है, बल्कि उसके स्थान पर आपकी व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं, कुशलता, आपने अपने क्षेत्र में जिसमें भी आप काम कर रहे हैं कैसी सफलता प्राप्त की है, इस सब के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तर का निर्धारण होता है। यह वर्गगत स्तरीकरण है और यह आधुनिक औद्योगिक समाजों की एक प्रमुख विशेषता है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। समाज की सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति को स्थिति और भूमिका प्रदान करती हैं और जो स्थिति और भूमिका उस समाज विशेष के सामाजिक नियमों के आधार पर प्रदान की जाती है उससे एक व्यक्ति का सामाजिक स्तर निर्धारित होता है और इस तरह सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक स्तरीकरण एक पुरातन व्यवस्था है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक स्तरीकरण आधुनिक समाजों में भी पाया जाता है, परंतु प्राचीन समाजों में भी, पुराने समाजों में भी ये पाया जाता था
और इस आधार पर अगर हम देखें तो सामाजिक स्तरीकरण के दो स्वरूप, दो स्थितियां देखने में आती हैं, प्रदत्त और अर्जित। जो परंपरागत समाज होते हैं, पुरातन समाज होते हैं, उसमें प्रदत्त सामाजिक स्तरीकरण महत्वपूर्ण होता है, और जो आधुनिक समाज है वहां आपके द्वारा अर्जित सामाजिक स्तरीकरण महत्वपूर्ण होता है। और यह अर्जन जो होता है, ये अर्जित स्थिति जो होती है, ये व्यक्तिगत योग्यताएं, कुशलताएं, क्षमताएं, आपके कार्य करने की प्रकृति, सामाजिक निष्ठा इत्यादि पर निर्भर होती है। सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण, अभी इसके पहले हमने कहा कि एक पुरातन व्यवस्था है। इसका तात्पर्य यही है कि सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक विकास के प्रत्येक स्तर पर देखने में आता है। और यदि वर्तमान संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो विश्व के सभी समाजों में सामाजिक स्तरीकरण देखने में आता है। हाँ, यह हो सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप में और आधार में समय विशेष पर, स्थान विशेष में अंतर पाया जाता हो। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप देखने में आते हैं। भारतवर्ष में जाति और प्रदत्त सामाजिक स्तरीकरण देखने में आता है, जहां प्रदत्त स्थितियों का बहुत अधिक महत्व है। यूरोप में वर्ग और अर्जित स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। मध्य युग में दास एवं स्वामी जैसा सामाजिक स्तरीकरण देखने में आता है। और अमेरिका एवं अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव पर, प्रजातीयता के आधार पर, शारीरिक विशेषता के आधार पर पैदा हुआ सामाजिक स्तरीकरण देखने में आता है। सामाजिक स्तरीकरण एक परिणाम देने वाली व्यवस्था है, परिमाणिक व्यवस्था है। प्रत्येक स्तर पर जीवन के अवसर और जीवन की शैली में भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता देखने में आती है। विभिन्न समाजों में मृत्यु दर, आयु, रोग, संतानों की संख्या, वैवाहिक संघर्ष, तलाक, पृथकता आदि की मात्रा अलग अलग होती है। और इन सब की मात्रा कैसी है, इसके आधार पर भी उस समाज विशेष में सामाजिक स्तरीकरण देखने में आता है। और इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण एक परिमाण मूलक, परिमाणात्मक व्यवस्था है। मेरा विश्वास है कि सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आपका बहुत धन्यवाद।